कट्टरपंथी मौलाना जाकिर नाइक का भड़काऊ भाषण। आपको बता दें कि यहां पर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से वक्फ बोर्ड के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की पुरजोर कोशिश की है। आपको बताएंगे जाकिर नाइक मलेशिया में है, भगोड़ा है, भारत से 2016 में ही भाग गया था। हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करना, इसके साथ सनातन पर हमेशा हमले बोलना, मोदी सरकार पर हमले बोलना और ऐसी विवादित टिप्पणियों के कारण इसके ऊपर 1000 से ज्यादा केस दर्ज हैं। और बता दें आपको, जाकिर नाइक के ऊपर लगातार मुकदमा चलाया गया था। बाद में परेशान होकर भारत सरकार से 2016 में यह भगोड़ा मलेशिया में जाकर छुपकर बैठ जाता है और मलेशिया से ये वीडियो बना रहा है। बता दें आपको, इसने कहा है 50 लाख मुसलमान एक साथ आए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। वक्फ पर अभी देखिए देश की सियासत गरमाई है। अभी इसको मुसलमानों के विरोध में बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने बार बार सफाई दी है, मुसलमानों के विरोध में ये नहीं है। रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ की अकूत संपत्तियां हैं। हम चाहते हैं ये अकूत संपत्तियों पर यहाँ पर आम मुसलमानों का और जो प्रभावशाली मुसलमान नहीं है, जो वंचित है, गरीब है, शोषित हैं, उनको हम पर कहीं ना कहीं इसके लिए न्याय देंगे, वक्फ बोर्ड की जमीन की संपत्तियों के आधार पर। बता दें आपको, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी सबसे बड़े राजा बने हुए हैं। वो भड़काऊ राजा बने हुए हैं। भड़काने के लिए असदुद्दीन ओवैसी तमाम रैलियां कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कह रहे हैं वक्फ पर एक साथ आए मुसलमान। और देखिए, जाकिर नाइक से कम नहीं है असदुद्दीन ओवैसी। जाकिर नाइक क्या कह रहा है कि देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं, 2.5% यानी कि 50 लाख भी एक साथ आ गए। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जो अभी संशोधन बिल लाया जा रहा है, उस पर अगर आप विरोध करते हैं तो ये काफी होगा। और देखिए, एक बात और बता दूं, जाकिर नाइक ने एक और भड़काऊ भाषण दिया है। ये दिन में बैठकर सपने देख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है दर्शकों, क्योंकि इसने साफ कहा है कि अब मोदी सरकार कमजोर है, विपक्षी पार्टियां बहुत मजबूत हैं। अगर आपने एक साथ पुरजोर विरोध कर दिया, देखिए बाहर बैठा हुआ है, फंडिंग तो कहीं और से हो रही है। मुसलमानों को भड़काने का काम, आम मुसलमानों को, मासूमों को भड़काने का काम ये कर रहा है। और जाकिर नाइक ने साफ कह दिया कि देश की आबादी के हिस्सेदारी हैं हम, और हम बैठे इसका विरोध करेंगे। केंद्र सरकार मजबूत नहीं है, इसी वजह से आप इसका पुरजोर विरोध कीजिए और अपने कदम वापस मत खींचिए। मोदी सरकार उतनी मजबूत अब नहीं है। जाकिर नाइक ने मुसलमानों को साफ तौर पर भड़काने का काम किया है। बता दें आपको, इसका मास्टर प्लान है कि वक्फ को रोकने के लिए हम शाम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाएं, और ये और कुछ नहीं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता है। एक बार मैं आपको बयानों पर ले चलूंगी कि यहाँ नेशनल प्रेसिडेंट मुस्लिम जमात मौलाना शहाबुद्दीन क्या कह रहे हैं वक्फ बोर्ड पर। इसके बाद सुनेंगे आप कि यहाँ पर इंजीनियर सलीम वाइस प्रेसिडेंट हैं जमाते इस्लामी हिंद के, इन्होंने क्या कहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर किस तरीके से केंद्र सरकार का जो फैसला आने वाला है उस पर दोनों की टिप्पणियां सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को पार्लियामेंट में पेश किया और अब अपोजिशन के एतराज़ के बाद उसको कमेटी के सामने पेश कर दिया गया है। कमेटी उसका एनालिसिस कर रही है, तज्जिया कर रही है। इस दरमियान मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक QR कोड जारी किया है और वो QR कोड लखनऊ की मस्जिदों के बाहर लगाया गया और ये कहा गया कि इसका मुसलमान विरोध करें। जब QR कोड अगर आप खोलेंगे तो उस पर एक बोर्ड के ही पदाधिकारी की आवाज़ सुनाई देती है। तो QR कोड लगाना, अपना नज़रिया पेश करना कोई हर्ज की बात नहीं है और ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में हर एक शख्स को ये अधिकार हासिल है। मगर उसमें आवाज़ आ रही है एक बोर्ड के मेंबर की और वो आवाज़ लोगों के जहनों में, यानी उनकी जुबान बंद करके दिमाग में डाला जा रहा है। तो ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप है और लोगों को अपना नज़रिया न पेश करने का एक तरीका बना लिया है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ये तरीका निहायत ही गलत और मुतअस्सिबाना और डिक्टेटराना है। जो इल्ज़ाम बोर्ड हुकूमत हिंद पे लगाता है वही काम खुद वो कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में उसके यानी बोर्ड के QR कोड का समर्थन मुसलमान नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो जहन और दिमाग खुद वो अपना दे रहे हैं और लोग अपना नज़रिया नहीं पेश कर पा रहे हैं। और ये कहा जाता है कि ये QR कोड
गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। तो कैसा ही तुफा तमाशा है, क्या आप दिलो दिमाग में अपनी बात डाल रहे हैं, लोगों को अपनी बात कहने नहीं दे रहे हैं। QR कोड के लगा करके आपने एक पाबंदी लगा दी है, तो ये दो तरफा नजरिया, मुतज़ा चीजें कैसे हो सकती हैं? जैसे कि बताया गया कि 4 मुद्दों पर हमने बात की है। इसमें एक मुद्दा आसाम में जो इलीगल डिटेंशन, जिस तरह से 28 लोगों को इनको डाल दिया गया है डिटेंशन सेंटर में, एक वो मामला है। एक हेट स्पीच का मामला है, और हम देखते हैं कि पूरे मुल्क में आज यानी नफरती बयान का एक सैलाब आया हुआ है, और हर कोई नफरती बयान दे रहा है, और इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तीसरी चीज, ये बुलडोजर के जरिए जिस तरह से यानी एक टेरर फैलाया जा रहा है, इसके खिलाफ हमने बात की है। और इसी तरह से ये जो हेट स्पीच के साथ साथ जो हेट क्राइम हो रहे हैं, यहाँ तक के गोकसी के नाम पर ये भी नहीं देखा जाता कि अब कौन है। एक वाकया जो हुआ है आर्यन का, वो वाकया तो इतना खतरनाक है कि वो बच्चे को ऐसे ही मार दिया इस डाउट के साथ, और फिर पता चलता है कि जैसे को मार दिया वो तो मुसलमान है ही नहीं, हम तो मारना चाहते थे मुसलमान को। गोकसी के तो इसमें वही है, पूरा दुनिया जानती है कि और किसको मारेंगे वो। तो ये पूरा जो है इसके खिलाफ हमने ये बात कही है। तो देखिए, इन दोनों ने साफ कह दिया है कि हमने एक QR कोड जनरेट किया है, और इससे तमाम आप देख सकते हैं कि वक्फ पर आम मुसलमानों की टिप्पणी ली जा रही है, यस या नो कहकर भी। और बता दें आपको, इस पर कहा जा रहा है कि कुछ गरीब मुसलमान ऐसे हैं जो वक्फ की संपत्तियों से, जिस तरीके से अकुत संपत्तियों पर प्रभावशाली मुसलमानों का कब्जा है, बड़े बड़े माफियाओं का कब्जा है, मतलब जो यहाँ पर माफियागिरी का काम करते हैं, उसकी अगर संपत्तियां हैं वक्फ के आधार पर, तो बता दें आपको आम मुसलमान, गरीब मुसलमान इसमें सरकार का साथ देगी। और इसी वजह से ये QR कोड जनरेट किया गया है। कहा जा रहा है कि इस पर आप अपनी टिप्पणी लीजिए। लखनऊ में यहाँ पर लखनऊ में इसकी पूरी मास्टर प्लानिंग हुई है, जहां पर इस योजना को बनाने के लिए खुद शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि हमने ये करवाया है। बता दें आपको, इससे आम मुसलमान ये बात समझ पाएंगे कि वक्फ पर उनकी अपनी राय व्यक्तिगत तौर पर क्या होगी। और फिर ये जाकिर नायक जैसा भड़काऊ मौलाना यहाँ पर इसको अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं जब सिकती दिखाई देंगी तो ये बौखला जाएगा। बता दें आपको, ओवैसी की बात करें दर्शकों, वक्फ पर विरोधियों की बात करें, विपक्षी पार्टियों की बात करें, विपक्षी पार्टियों ने वक्फ पर हमेशा ही सरकार का विरोध किया है। जेपीसी की बैठक में जोरदार हंगामा करना इनका काम है। और देखिए, अभी जेपीसी की फिर से बैठक हुई थी, उस पर भी इसने भड़काने का काम यहाँ पर विरोधियों ने किया था, यानी कि मोदी सरकार के विरोधी यानी विपक्षी पार्टियों ने। और यहाँ पर संजय सिंह ने ओवैसी को तगड़ा जवाब जेपीसी की बैठक में अधिकारियों ने दिया था। बता दें आपको, सरकार लगातार कह रही है कि हम इस संशोधन बिल को लाएंगे, और सरकार इस पर अडिग है, सरकार मजबूत दिखाई दे रही है। सरकार ने साफ कह दिया, वक्फ के नाम पर हम नहीं सुनेंगे किसी की बात, क्योंकि आज हम अगर ये फैसला लेकर नहीं आते हैं, इससे आम गरीब मुसलमान वंचित रह जाएंगे। यहाँ बता दें आपको, इसने वीडियो जारी करके कहा है कि भारत में 21 करोड़ मुसलमान हैं, 2.5% यानी 50 लाख लोग भी वक्फ बिल का विरोध करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे तो सरकार इसके पीछे आ जाएगी। यह संपत्ति हमारी है, ये हमारे पूर्वजों की है। एक बात और बता दूं, ये और भड़का रहा है, कह रहा है आज आपने अगर वक्फ की संपत्तियों का विरोध नहीं किया, जो सरकार संशोधन बिल लाना चाहती, तो आने वाले समय में हमारे ही वंशज हमें गाली देंगे कि हमारे पूर्वजों की जमीनें हमने सरकार को ऐसी मुफ्त में दे दिया और सरकारों को हमने मनमानी करने दी। ये बोल रहा है कि आम मुसलमानों के हिस्सेदारी में जो हैं कब्रिस्तान हैं, मज़ारें हैं, मस्जिदें हैं, ये सब सरकार अपने पास रख लेगी, जबकि ये अवैध थे। और दर्शकों देखिए, आज भी यहाँ मज़ार गिराने का काम हुआ जो अवैध तरीके से बनाया गया था। तो देखिए, सरकारी जमीनों पर जो मन मर्जी आप नहीं कर सकते हैं, ये कांग्रेस सरकार नहीं है। और यही वजह है कि आज इस सरकार के तहत इस बड़े फैसले को देखा जा रहा है देश के हित में। आपकी क्या राय है, आप कमेंट के जरिए बताइए। और आप क्या चाहते हैं, मौलाना जाकिर नायक जैसे भड़काऊ भाषण दे रहा है, आपकी टिप्पणी मौलाना पर जरूर हमें कमेंट के जरिए अपनी राय रखिएगा। शुक्रिया आपका।